तो जैसा कि आपने देखा होगा पिछली क्लास में हमने नाउन के बारे में चर्चा किया था, है ना। नाउन के बारे में चर्चा किया था और नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करें उसके बारे में चर्चा किया था। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नाउन से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें कि नाउन जो है एडजेक्टिव्स के कैसे मतलब उसमें कैसे आ सकता है, फिर देखते हैं हम लोग एडवर्ब्स में कैसे आ सकता है। तो चलिए देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो नाउन होता है वो कभी प्रोनाउंस की तरह भी यूज होते हैं, है ना। तो नाउन जो है प्रोनाउंस की तरह यूज होते हैं, जैसे रिप्रेजेंट अ नाउन। प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंट अ नाउन। इसका मतलब वो क्या कि अगर नाउन है कहीं पे तो उसके जगह पे हम प्रोनाउंस का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रोहित हेल्प रानी, और उसी का अगर प्रोनाउंस में बात करें तो ही हेल्प्ड हर। ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। ये आसान है कि नाउन के जगह पर प्रोनाउन भी प्रयोग हो सकते हैं, पहला नंबर। और दूसरा नंबर अब क्या है? दूसरा नंबर है नाउन। नाउन की जगह वो एडजेक्टिव्स या एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव्स। मेन नाउन के साथ हमेशा एडजेक्टिव्स उसके आसपास ही रहेंगे, है ना। क्या बोले कि मेन नाउन के साथ एडजेक्टिव्स उसके आसपास ही रहेंगे। तो सेंटेंस में कैसे उसका प्रयोग होता है ना। तो वो चीज़ें आप एक बार देख लीजिए। जब भी आपको अगर कोई बोले कि बताइए ये चीज़ नाउन है या नहीं, तो आप कहेंगे ये हम कैसे बता सकते हैं? जब तक एक कंप्लीट सेंटेंस उस वर्ड के बारे में नहीं पता चले तब तक आप बता नहीं सकते कि ये नाउन है या नहीं है। तो सबसे पहले कोई भी आपसे पूछे कि क्या ये वर्ड, जैसे पूछे आपसे कि क्या गुड नाउन है, तो ये गुड नाउन नहीं है, लेकिन सम केसेस गुड नाउन हो जाता है। तो आपको बोलना है कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम बोलेंगे कि नाउन है कि नहीं है। बात समझ गए? आप सिंपली नहीं बोल सकते। तो नेक्स्ट क्या है, हम लोग नाउन जो है एज एन एडजेक्टिव्स भी यूज होते हैं। आपको नीचे सेंटेंसेस में पता चलेगा। दे आर गुड प्लेयर। यहाँ पे देखो ये नाउन है और जस्ट नाउन से पहले क्या है? ये एडजेक्टिव्स है। तो नाउन के आसपास ही एडजेक्टिव्स होंगे, ये बात आपको मान के चलनी है। रोहन sang माई फेवरेट सॉन्ग। तो ये भी एडजेक्टिव्स, ये भी एडजेक्टिव्स, और ये क्या हो गया आपका नाउन। तो नाउन के मतलब आसपास, यानी नाउन के साथ आसपास कौन से क्या चीज आएंगे? आपका एडजेक्टिव्स ही आएंगे। ओके। रानी बाउट सम चेयर्स। तो यहाँ पर जो सम है आपका वो क्या है? एडजेक्टिव्स है, और ये जो चेयर्स है वो आपका क्या है? नाउन है। नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखी हुई है। एक जगह पे पढ़ें तो लिखा हुआ है गोल्ड वाज बाउट बाय हिम। गोल्ड वाज बाउट बाय हिम। गोल्ड वाज बाउट बाय हिम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गोल्ड है उनके द्वारा खरीदा जाता है ना। तो जब गोल्ड उनके द्वारा खरीदा जाता है, गोल्ड वाज बाउट बाय हिम, तो हूँ, है ना, यानी कि वाट मतलब वाट वाज बाउट बाय हिम, यानी उसके द्वारा क्या खरीदा जाता, तो गोल्ड। तो जैसे ही वाट का रिप्लाई आया तो हम लोग क्या समझते हैं कि ये नाउन है। गोल्ड क्या है? हमारा नाउन है। आप ये सब पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि कैसे नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो गोल्ड क्या है? हमारा वाट का रिप्लाई दे रहा है, तो गोल्ड क्या हुआ यहाँ पे? नाउन हुआ। बट नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे कि ही हैड अ गोल्ड रिंग। ही हैड अ गोल्ड रिंग।
तो यहाँ पर रिंग को डिफाइन कर रहा है कौन? गोल्ड, है ना, कि रिंग जो है कैसा है, रिंग कैसा है? गोल्ड की है। तो ये क्या बन गया यहाँ पे? एडजेक्टिव्स बन गया। ये भी गोल्ड है, ये भी गोल्ड है, बट यहाँ एज ए नाउन की तरह यूज हो रहा है, यहाँ एज ए एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। तो ऐसा जनरली होता है, कोई अचंभा नहीं है। नाउन एज ए एडजेक्टिव्स की तरह यूज होते हैं, है ना। ये आपको सेंटेंस से जो पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था उसके थ्रू आप जान सकते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं नाउन को किसी भी सेंटेंसेस में। ये बातें आपको शायद क्लियर हो गया होगा। और अब देखिए एक बात यहाँ पे और है कि जो ए एन द, हम लोग आर्टिकल तो पढ़ते हैं ना, तो ए एन और द जो आर्टिकल पढ़ते हैं हम लोग, वही आर्टिकल एक्चुअली में आर्टिकल नहीं एडजेक्टिव्स का ही पार्ट होता है। क्या होता है? आर्टिकल क्या करता है? नाउन्स को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। जब नाउन को क्वालिफाई करता है तो जो भी चीज़ें नाउन को क्वालिफाई करता है उसको क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव्स। तो ए एंड द बेसिकली वो भी नाउन को क्वालिफाई करता है, इसीलिए उसे भी एडजेक्टिव्स बोल सकते हैं, बट इसे एक नया नाम देते हैं। क्या देते हैं? वो आर्टिकल। तो जब आर्टिकल में आएंगे तो आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे। ओके, तो अभी बेसिकली ये मतलब समझ लीजिए कि ए एंड द जो है एडजेक्टिव्स भी बोल सकते हैं इसको और आर्टिकल भी बोल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ एडवर्ब्स की बातें। तो एडवर्ब्स आप पिछले मतलब जब इंट्रोडक्शन देख रहे थे तो उसमें थोड़ा सा भी बेसिक बताए थे कि ये क्या है? एक्शन, है ना। एडवर्ब क्या है? एक्शन है। तो एडवर्ब्स किसी भी सेंटेंस में अगर एडवर्ब है तो उसको पहचानने के 4 तरीके हैं। यानी कि WH क्वेश्चंस के 4 क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। वो क्या क्या है? हाउ, व्हेन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर। ओके, ये 4 WH के क्वेश्चंस आप किसी भी सेंटेंसेस में अगर इनका प्रयोग करके आप क्वेश्चंस पूछोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो उसका आंसर या उसका जो रिप्लाई होगा वही क्या होगा? एडवर्ब होगा। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बात करें, ही वेंट टू हिज होम, हिज होम, तो अगर इसमें ये चारों क्वेश्चन में से कौन सा लगाएं, तो अगर होम की बात करें तो वेयर का लगाएंगे। ही वेंट टू हिज वेयर, तो क्या हो गया उसका आंसर? होम। दे कम हेयर, दे कम वेयर, हेयर। इट मीन्स कि ये वेयर का रिप्लाई है। तो ये आप 4 जो WH के क्वेश्चंस है उसको आपको याद रखना है। उसके थ्रू आप किसी भी सेंटेंसेस में एडवर्ब को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये मतलब ये एडवर्ब है इस सेंटेंसेस में, तो काफ़ी ज़्यादा सहायता होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, लास्ट है, दे कम होम, दे कम वेयर, दे कम होम। तो यहाँ पर भी ये क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो, ये क्लास पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अगर पिछली क्लास आप नाउन आइडेंटिफिकेशन की नाउन को कैसे पहचानते हैं कि यही नाउन है, अगर ये वाला वीडियो नहीं देखें तो पिछला वीडियो ज़रूर जाके देखें। पूरा सीरीज में वीडियो बन रहा है, एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं। ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नाउन फेज के बारे में, है ना, नाउन फेज के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाउन फेज के बारे में देखेंगे।